नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट बीपीएससी टीआरई में। दोस्तों, आप लोग के लिए आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के 19,838 के जो 27 जुलाई को यानी कि आज ही जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसका सभी ओरिजिनल क्वेश्चन। दोस्तों, सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन सभी प्रश्न ऑथेंटिक है। दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो जाता है हमें, लेकिन जब तक संतुष्ट मैं ना हो जाऊँ पल कहीं से क्वेश्चन नहीं देता हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए 100 बाई 100 क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी जिला का मिक्स क्वेश्चन है। तो जो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन के आसपास से ही एक कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम बताएंगे उससे ही क्वेश्चन आ रहा है आगे के शिफ्ट में। तो आगे के शिफ्ट वाले लोग के लिए बहुत उपयोगी है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, ऐसे पूछा था क्वेश्चन। तो शेरशाह का मकबरा बिहार सासाराम में है दोस्तों, जो कि रोहतास जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए। देखिए, इसके पहले 16 जुलाई को पूछा था कि कब दक्षिण अफ्रीका से आए। तो 9 जनवरी 1915 को आए थे, और गए कब 24 मई 1893 को ये गए थे। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला पूछा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के ICAR के बारे में पूछा था। इसका मुख्यालय शायद पूछ लिया था दोस्तों, तो नई दिल्ली होता है, ICAR का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों GST का फुल फॉर्म पूछा था। देखिए, GST का फुल फॉर्म हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताया था आप लोग के लिए। देखिए आप पूछ ही लिया। 20 जुलाई को मैंने GST का फुल फॉर्म बताया था और बोला था हो सकता है कि अगले शिफ्ट में आ जाए, और आ ही गया है। देखिए, इसका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मुंडा विद्रोह, देखिए पिछला बार का भी क्वेश्चन है, इस बार का भी क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि किसी और जिले में पिछला बार पूछा होगा, इस बार किसी और जिले में पूछ लिया होगा। मुंडा विद्रोह 1999 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था, यहीं छोटा नागपुर पठार से, यानी कि रांची से दोस्तों। देखिए दिवस से भी क्वेश्चन आ रहा है लगातार। ओजोन दिवस आ गया है 16 सितंबर को। जूल एसआई यूनिट है। जूल किसका एसआई यूनिट है, इसे पूछा था दोस्तों। कार्य और ऊर्जा दोनों का जूल ही होता है। देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या था। देखिए दोस्तों, फिटकरी का फार्मूला पूछ लिया था दोस्तों। फिटकरी KALSO4 के होल 12H2O होता है दोस्तों, फिटकरी का फार्मूला। आगे क्वेश्चन था दोस्तों कि साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, यानी कि कितने नंबर पर आता है भारत साइबर क्राइम में। 10वां नंबर पर भारत आता है दोस्तों। भारत का रैंक 10वां है। अगला देखिए, कोशिका का पावर हाउस पूछा था दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहता था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है कि सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी। तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, जो बिहार है। बिहार का शोक भी इस नदी को कहा जाता है। पिछले बार पूछा था दोस्तों कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को। आज पूछ लिया कि सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली, यानी कि क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इधर उधर पूछने का नजरिया अलग है। एग्जामिनर कहीं और से क्वेश्चन नहीं सेट किया है। एक जितने शिफ्ट है दोस्तों, हमारा विश्वास कीजिए, जितने शिफ्ट है उतना क्वेश्चन तैयार किया गया है, और उसी टॉपिक को, जैसे नदी हो गया कोसी नदी से अगर 10 शिफ्ट है तो 10 क्वेश्चन तैयार किया गया, और हर एक शिफ्ट में एक एक दे दिया गया है। ऐसा ही किया गया है दोस्तों। अगला अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का थर्ड वार। देखिए, पानीपत का फर्स्ट वार भी पूछा था, सेकेंड भी और थर्ड भी आ गया। 14 जनवरी 1761। सेकेंड अभी नहीं पूछा गया है दोस्तों, हो सकता है कि आगे आ जाए। 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अगला क्वेश्चन था, देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन था दोस्तों, ये ऑप्शन से पता चलेगा। नेपाल से बिहार का कौन सा जिला नहीं लगता है। तो बिहार का जिला आपका देखिए 7 को जिला तो लगता है, जिसमें कि मोतिहारी है, बेतिया है, ये सब जिला लगता है 7 जिला, लेकिन कौन जिला नहीं लगता है ये। अब देखिए दक्षिण बिहार के जितने जिले हैं उतने जिले नहीं लगते हैं, एकदम श्योर है। अब क्या ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन था भाषा किस भाग में है, भाषा के बारे में पूछ लिया था। भाग 17 में भाषा के बारे में उल्लेख है, 22 भाषाओं के बारे में दोस्तों। जिसमें अनुसूची अगर पूछ ले तो 8वां अनुसूची में है भाषा के बारे में। आर्टिकल कहाँ से 343 से 351 तक जाता है भाषा का आर्टिकल, भाग 17। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि हर घर लखपति योजना कौन सा बैंक शुरू किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है हर घर लखपति योजना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो पश्चिम चंपारण में है। देखिए 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों 3 दिन में। फिर पूछ लिया था, देखिए बाबर के बच्चे के बारे में पूछ लिया था। और देखिए बाबर की मृत्यु कब हुई, 26 दिसंबर 1500। देखिए एक टॉपिक हो गया बाबर, और बाबर से 5-7 क्वेश्चन बनाया गया, सभी शिफ्ट में डाल दिया गया दोस्तों। हमने जो बोला है दोस्तों वैसा ही कीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट से पढ़िए, क्वेश्चन लड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। अब पूरा पढ़ने का आप लोग के पास वक्त है नहीं। तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बिहार का रैंक पूछा था, और यही पूछ दिया कि खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ 2025 में कहाँ हुआ है। तो बिहार में ही हुआ है दोस्तों, राजगीर में। बहुत चर्चा में का विषय रहा है ये, तो वहीं से ये भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे। देखिए जयप्रकाश नारायण के बारे में भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो हजारीबाग जेल, दीपावली के दिन ही भागे थे। हो सकता है किस दिन पूछ ले, तो दीपावली के दिन आगे के शिफ्ट में पूछ सकता है। हजारीबाग जेल से भागे थे।
अगला क्वेश्चन ग्रह के बारे में डेली दे रहा है दोस्तों। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की यहाँ उपलब्धता अधिक होती है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म किस जिला में हुआ था? इसे क्वेश्चन था कि क्या था, लेकिन उनका जन्म जो थोड़ा सा इसमें डाउट है दोस्तों, लेकिन उनका जन्म किस जिला में बिहार में नहीं हुआ है, तो लुम्बिनी में हुआ है दोस्तों, जो कि नेपाल में पड़ता है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलतराम दासी। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। पश्चिम घाट को मलाबार तट कहते हैं और पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट। ये पश्चिमी घाट पूछा था दोस्तों, हो सकता है पूर्वी घाट पूछ ले आने वाले शिफ्ट में। जनगणना से भी क्वेश्चन 2011 वाला से खूब दे रहा है दोस्तों। शहरीकरण पूछा था कि उसके बाद देखिए 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर पूछ लिया है। कितना वृद्धि दर रहा 2011 में? तो 17.64% वृद्धि दर रहा है। अगला कुछ पूछ लिया था दोस्तों कि बिमला बहुगुणा संबंधित है। जैसे देखिए सुंदरलाल बहुगुणा के आप लोग नाम सुने होंगे, जो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। चिपको आंदोलन वैसा ही वन्य संरक्षण से संबंधित है दोस्तों बिमला बहुगुणा भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि DRDO की स्थापना 1958 में होता है। DRDO की स्थापना। देखिए अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन भारतीय महिला पूछा था इसके पहले, जो कि 1925 में बनती है भारत की। और एनी बेसेंट 1917 में ही कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब का है? तो 2006 का पंचायती राज अधिनियम बिहार में आता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के आसपास से ही आ रहे हैं, तो सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए पोलियो के टीका की खोज जॉन साल्क ने किया था। कोशिका की खोज करता रॉबर्ट हुक थे, जो कि 1665 में किए थे मृत कोशिका की खोज। NISC का फुल फॉर्म पूछ लिया था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल लीडरशिप होता है दोस्तों। NISC का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल लीडरशिप। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी को किस नाम से जाना जाता था? तो जंगलवासी को पहले क्या कहा जाता था दोस्तों? इसका आंसर नहीं है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा या हम कमेंट में पिन कर देंगे दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसमें 2 क्वेश्चन आता है दोस्तों, अकबर या हुमायूं। अगर दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में होगा तो लगा देंगे दोनों को ही, क्योंकि समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोवर कब संबंधित है? रोवर कप फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। दिव्य कला मेला कहाँ लगा हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में लगा था दिव्य कला मेला। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए अगर भारत में पूछा होगा तो MS स्वामीनाथन होंगे, और विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछ रहा होगा सीधे हरित क्रांति कहा होगा तो नॉर्मन बोरलॉग लगाएंगे। ऑप्शन में क्या था देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार के मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो करेल या केवाल के नाम से बोलते हैं दक्षिण बिहार के मिट्टी को दोस्तों, करेल या केवाल। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि गुलामगिरी पहले भी पूछा था। देखिए रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता पूछ लिया फिर से, विदर्भ है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से फिर क्वेश्चन आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के श्रृंगार का सामान कहाँ से मिला है? तो चूड़ी का है, श्रृंगार का है, लिपस्टिक, ये सब चनहुदड़ों से मिला है दोस्तों। चनहुदड़ों सभी भी मेकअप बॉक्स भी पूछ देता है कभी कभी, तो चनहुदड़ों से ही मिला है। सभी श्रृंगार का सामान कहाँ से मिला दोस्तों? चनहुदड़ों से। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ है? तो बिहार में ही आर्यभट्ट को जिन्होंने जीरो का खोज किया है, बिहार में ही आर्यभट्ट का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाती है। अब विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता भी है। अगर नगरीय सभ्यता पूछ देता है विश्व में इसका स्थान आ जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में। किसने किया था? डलहौजी ने किया था। ये डलहौजी की बहुत बड़ी भूल थी दोस्तों। हड़प नीति अगर पूछ लेगा या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था? तो डलहौजी का ही था दोस्तों। हो सकता है अगला क्वेश्चन में पूछ ले, अगले शिफ्ट में पूछ ले। देखिए फिर एक और क्वेश्चन आ गया था, हो सकता है किसी और जिले का है। ये जनगणना से 2011 की जनगणना से है दोस्तों। पूछा था कि बिहार का जनघनत्व तो 1106 पर किलोमीटर होता है। दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तीसरा स्थान पर अगर पूछ ले तो आपसे केरल आ जाता है तीसरा स्थान पर। विश्व जल दिवस फिर से दिवस आ गया, 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पूछ ले आपको तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 75 के बारे में पूछा है दोस्तों। तो अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्बन का अप्रूव पूछा जाता है। कार्बन का अप्रूव 4 का अभी तक खोज हुआ है दोस्तों। जो कार्बन का हो गया हीरा, हो गया ग्रेफाइट, फुलरिन।
अनुच्छेद 155 भी पूछ लिया था दोस्तों। तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है 155 के तहत। होम रूल की शुरुआत पूछा था दोस्तों। तो अगर दो आदमी किए थे, एक पुणे से और एक चेन्नई से। अप्रैल 1919 में बाल गंगाधर तिलक जो थे वो पुणे से स्टार्ट किए थे। 1916 में कह देगा तो एनी बेसेंट स्टार्ट की थी चेन्नई से। चेन्नई से कौन स्टार्ट किया था दोस्तों? एनी बेसेंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब कैसे होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दे दिया था, अंदर था। तो देखिए, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर किरण जाती है तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है। इसके लिए कंडीशन है कि विरल से सॉरी दोस्तों, विरल से सघन नहीं हो, इस सघन से विरल होता है, उल्टा हो गया दोस्तों। सघन से अगर विरल में जाएगा तभी संभव है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 365 से पूछा था दोस्तों। अनुच्छेद 365 कहता है कि सभी राज्य केंद्र के दिशा निर्देश पर पालन करेंगे। जो दिशा निर्देश पर पालन नहीं करता है वो 366 के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। देखिए, क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा था कि कब शुरुआत की गई। तब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लिया था, अब क्रिप्स मिशन पूछ लिया। 1942 में ही स्टार्ट किया गया था 23 मार्च को। अब वो भारत छोड़ो अगर पूछ लिया तो 8 अगस्त 1942 को ही। देखिए, 1942 के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। 3-4 क्वेश्चन आ गया 1942 से। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है दोस्तों। ये पूछ लिया था नदी का उद्गम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। किसके लिए है? तो एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जामनगर तेल शोधशाला जो है कहाँ है? तो वो गुजरात में है, जामनगर दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर है? तो जो टिहरी, जो भागीरथी और अलग भिलंगना के संगम पे है टिहरी बांध दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि परमाणु संख्या बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप यानी कि समपरमाणुविक, ऐसे कुछ हिंदी होता है दोस्तों। आइसोटोप, आइसो बार अगर कह देगा तो भार बराबर रहेगा लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग रहेगा। योग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार के में योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है दोस्तों, मुंगेर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा एवं नाम में परिवर्तन किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 3 में सीमा एवं नाम में परिवर्तन। WHO का मुख्यालय पूछ लिया था, एकदम हलवा क्वेश्चन है दोस्तों। जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। WHO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम। इसका नाम चेंज हुआ है दोस्तों, तूतीकोरिन का। तो तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम, नया नाम BU चिदम्बरम पिल्लई बंदरगाह हो गया है, जिसको मत्स्य बंदरगाह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ मछली पालन ज़्यादा होता है, मछली ज़्यादा यहाँ से मछुआरे निकलते हैं। सबसे दक्षिणी बंदरगाह यही है, तूतीकोरिन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो तेजस्वी यादव, जो कि RJD पार्टी से हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी में फसल क्या होता है? तो लेटराइट मिट्टी में कौन कौन फसल होता है? तो ऑप्शन क्या था उस पर डिपेंड करता है। चाय भी अच्छा होता है, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, ये सब फसल क्या होता है दोस्तों? लेटराइट मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है कि चांद पूरा कब दिखता है? तो चांद पूरा दोस्तों पूर्णिमा को दिखता है। ऐसे हम जान लें कि देखिए, पूर्णिमा हो या कोई भी दिन हो, 59% से अधिक हम लोग चांद को नहीं देख सकते हैं क्योंकि एक ही दिशा से देखते हैं, दूसरा वाला भाग नहीं दिखता है। भारत में विमान सेवा की शुरुआत कब की गई? तो 1911 में विमान सेवा। अगर रेल कहा देगा तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी। रबी फसल, तो रबी फसल के बारे में पूछा था कि कौन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था दोस्तों। रबी फसल क्या होता है कि जो अक्टूबर नवंबर में बोआता है, अप्रैल में काट लिया जाता है उस फसल को। रबी फसल जाड़े के शुरू में बोते हैं, जैसे मसूर वसूर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नहीं गिरने वाली नदी के बारे में पूछा था। जो नदी अरब सागर में, जैसे ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गया, ये सब अरब सागर में गिरती है तो वो बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा या ताप्ती, इसी में से कोई ऑप्शन हुआ होगा दोस्तों। देखिए, एल्कीन का फॉर्मूला पूछ लिया था तो CnH2n होता है। एल्काइन होता है CnH2n-2, अगर हो जाएगा तो एल्काइन हो जाएगा। और एल्केन हो जाएगा दोस्तों CnH2n+2 दे देगा तो एल्केन हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज देखिए 1998 यहाँ लिखा गया लेकिन 1498 में हुआ था दोस्तों। भारत की खोज, भारत के समुद्री मार्ग की खोज। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1950 में अनुच्छेद की संख्या कितना था? 395 अनुच्छेद थे, भाग 22 ही था, लेकिन अनुसूची जो 8 था वर्तमान में 12 हो गया। 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि समुद्र के लिए कानून का संयुक्त राष्ट्र का बैठक, यानी कि समुद्री कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र का बैठक कब हुआ था? तो 2000 में पहली बार बैठक हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कब आया था? 2005 का है दोस्तों। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा हमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। हर पंचायत में लाइब्रेरी वाला जिला कौन है बिहार का? यहाँ हर पंचायत में एक लाइब्रेरी है छात्रों को पढ़ने के लिए, तो पूर्णिया जिला है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है कि 1991 में सोवियत संघ का विभाजन कितने भागों में हुआ। देखिए रूस सोवियत संघ जो है वो 15 भाग में 1991 में टूट गया, उसी का एक हिस्सा है रूस। देखिए यहीं 15 भाग राष्ट्र में बट गया था। ये रिकॉर्ड किस खेल से संबंधित था, क्रिकेट से, आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मेघालय के सीएम की पार्टी, देखिए मेघालय के सीएम ना पूछ के सीएम की पार्टी पूछा था, नेशनल पीपुल्स पार्टी से संबंधित है, एनपीपी। अगला क्वेश्चन है किस रसायन से मच्छर भगाया जाता है। एथिलीन अगर छीट देंगे तो मच्छर भाग जाएगा या भाग जाता है दोस्तों, एथिलीन से। देखिए अनुच्छेद 44 पूछा था, तो अनुच्छेद 44 जो है डीपीएसपी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता के बारे में, यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में बताया गया है। देखिए ठोस में अधिक होती है। देखिए पूछ लिया था ध्वनि की चाल किस में अधिक होता है, ठोस द्रव गैस से दिया गया होगा, तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछ लिया है हम लोग कर लिए कि ध्वनि की चाल। अब चोल साम्राज्य का संस्थापक पूछा है, तो अब चोल का संस्थापक विजयालय हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो प्रशासनिक 3 राजधानी है दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों, प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे स्वच्छ जिला गया है, जो कि इसका नाम बदल के अभी गया जी हो गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह तो शुक्र है, शुक्र को पृथ्वी के बहन या सहोदर भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार पटेल ने किए थे, 1928 में हुआ था बरदौली सत्याग्रह। तो चलिए क्लियर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियम है दोस्तों। देखिए हिंदी से क्वेश्चन है कि भगजोगनी कहानी के लेखक कौन है, भगजोगनी के लेखक खोज शिवपूजन सहाय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि याददाश्त को मजबूत करना या स्वप्न को याद करने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है दोस्तों, तो विटामिन B6 जिसको पैरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, इसकी अगर कमी हो जाएगी तो याददाश्त कमज़ोर थोड़ा सा हो जाता है और स्वप्न जो देखते हैं हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। बहुत लोग याद रखते हैं, उनमें विटामिन B6 की कमी नहीं है। देखिए ITBP पूछ रहा है कि कहाँ रहता है, हमारे जो भारत की सीमा है वो कहाँ, तो तिब्बत और भारत के बीच में जो सीमा है दोस्तों वहीं पर रहता है ITBP, इंडियन तिब्बत IT से यहाँ इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। CAPF का फुल फॉर्म सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPF इसका हो जाता है फुल फॉर्म दोस्तों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, तो सतलज नदी पर है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध। देखिए अगला JP यानी कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये पटना में है दोस्तों JP हवाई अड्डा। देखिए विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश पूछा था दोस्तों, तो सर्वाधिक आबादी देखिए अगर पीछे करंट में देखा जाए तो भारत ओवरटेक कर दिया है चाइना को, भारत आगे निकल गया है, और पहले क्या था, चीन था, तो अभी भारत ही आंसर होना चाहिए इसका। देखिए 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का। तो चलिए इतना क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों अपने, और अपने किसी न किसी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।